गोरखपुर एम्स के 410 सुरक्षा गार्ड्स की नौकरी पर आया संकट। गोरखपुर के एम्स में कार्यरत 410 सुरक्षा गार्ड आज संकट में है। उनकी नौकरी और बेरोजगारी का उन्हें डर सता रहा है। कोरोना काल जैसी महामारी में सुरक्षा पर रहे तैनात विधवा और तलाकशुदा महिला सुरक्षा गार्डन पर आफत आ गई है। 410 सुरक्षा गार्ड के घर पर चूल्हा एम्स के माध्यम से चला था। अब एम्स प्रशासन ने उनकी नौकरी पर संकट लाकर उसे बंद करने का नोटिस दे दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में लगभग 8 साल से सुरक्षा गार्ड के रूप में एम्स की सुरक्षा प्रदान कर रहे इन सुरक्षा गार्ड्स के ऊपर संकट के बादल छा गए हैं। आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना है कि हम सभी सुरक्षा गार्ड तत्परता और ईमानदारी से कोरोना जैसे महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर एम्स में सेवा दे रहे थे। जब दूर दूर तक रोड पर कोई दिखाई नहीं देता था और एम्स में लोग वेंटिलेटर को छूने तक से डरते थे, तब उसे समय हम लोग डटे रहे। एम्स प्रशासन द्वारा हम सभी सुरक्षा गार्ड्स की सेवा समाप्त कर देने की नोटिस दे दिया गया है, जिससे सभी 410 सुरक्षा गार्ड्स पर आफत टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान हमारे 3 सुरक्षा गार्ड्स की जान भी चली गई थी और एम्स प्रशासन ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और आज हम सबको नौकरी से निकाला जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मिश्रा है और ये प्रेस वार्ता आप लोगों ने रखा गया है कि हम कोर कंपनी के सिक्योरिटी सर्विसेज के कंपनी के तहत सिक्योरिटी गार्ड है जो गोरखपुर एम्स में कार्यरत हैं। क्या मामला, किस लिए प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं? ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है सर कि हम 2019 से जब एम्स की नींव पड़ रही थी उस समय से एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे कार्यरत हैं और जब एम्स की नींव पड़ी तब से लेके आज तक एम्स की सुरक्षा दी हम लोगों ने। जिस समय कोरोना काल लगा, आप लोगों को याद भी होगा, जब कोरोना काल लगा उस दरमियान लोग अपने घरों से निकलने के लिए डरते थे। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, माँ बाप सब लोग घरों से निकलने के लिए डरते। फिर भी हम 35 से 65 किलोमीटर की दूरी तय करके इस एम्स में आते थे और एम्स को सुरक्षा प्रदान करते थे। ड्यूटी के दौरान हम लोगों ने एम्स से एक कील तक नहीं गायब होने दिया। बिना जान की परवाह किए हम लोग जब घर से आते थे तो 3-3 दिन 4-4 दिन तक यहीं रह जाते थे। ड्यूटी के दौरान घर जाने को नहीं होता था। डॉक्टर लोग, फैकल्टी लोग अपने अपने घरों में रहते थे, फिर भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल के परिवार की चिंता ना करते हुए ड्यूटी निभाते थे। उस दौरान हमारे 3 सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हुई और उनकी कोई मदद नहीं की गई। हम लोग जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उस समय हेल्प किया उनका। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ये कोरोना थोड़ा थोड़ा कम हुआ, फिर भी कई सारी कठिनाइयाँ आई। हम लोग पीछे नहीं हटे। एक एक नींव की हम लोगों ने सिंचाई की, एक एक पौधों को लगाया। पौधे धूप से मर रहे थे, फिर भी हम लोगों ने सिंचाई किया उसकी। कोई देखने नहीं आता था, कोई ताकने झाँकने नहीं आता था। साल से आप लोग एम्स में सेवा दे रहे हैं, अब क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? 2019 से लेके अब तक हम लोग सेवा दे रहे हैं, लेकिन बीच में हमें अभी हमें इस तरह का एक नोटिस दे दिया गया कि आप लोगों की सेवा कार्य मुक्त कर दी जा रही है। किसके द्वारा आया है? ये हमारे कंपनी के द्वारा आया है। हमारे कंपनी के द्वारा ये हमें नोटिस दिया गया है कि 31/5/2024 को आपकी सेवा कार्य मुक्त कर दी जाएगी। 2025 को, सॉरी, 31/5/2025 को हमारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी पूर्ण रूप से हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से एम्स एक सख्त कदम उठा रही है कि भूतपूर्व सैनिकों को ला रही है, DGR जिसको कहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब DGR है, वो भूतपूर्व सैनिक है, हमारे देश की सेवा किए हैं, उन्हें हक है। लेकिन अगर 6 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो हमारे पीछे कितने परिवार खड़े हैं। अगर हम टोटल एम्स में इस समय 410 के स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, जिसमें 106 महिलाएं हैं। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, तो उसमें ऐसी भी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो इसी नौकरी के बल पे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के सपने देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। उनके कंधों पे उनके परिवार का बोझ है और इस तरह उन्हें बेरोजगारी के करार पे ला दिया गया। वो कहाँ जाएंगी? उनकी दुखड़े कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री जी आपके गोरखपुर के हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री?
देखिए, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन सौंपा है। कल हम लोग कमलेश पासवान जी के घर गए थे, उन्हें भी एक ज्ञापन सौंपा है। माननीय श्री रवि किशन सांसद जी के वहाँ भी गए थे, उनको भी एक ज्ञापन सौंपा है। और मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोगों का प्राविधान है। परसों के दिन हम लोग मंदिर पे जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और फिर से उनसे मुलाकात करनी है। उनसे यही आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग को, ये आप देखते हैं, नौकरी जो संविदा की नौकरी है या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, लोगों को रखी जाती है। तो लोगों के रखने के बाद क्या निकाल देने का भी प्रावधान है? एक बार आप नौकरी देते हो, फिर उन्हें बेरोजगार कर देते हो। नौकरी पाने की खुशी में वो अपने परिवार का एक सपना देखते हैं, लंबा सपना देखते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हम भी अच्छा आदमी बनाएंगे। फिर 3 साल 4 साल के बाद का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद उन्हें निकाल देंगे, उन्हें बेरोजगार कर देंगे। ये भी प्रावधान सरकार के नहीं बनाया है क्या? अगर नौकरी से आप लोग को निकाल दिया जाता, फिर आप लोग कैसे अपना जीवन यापन जिएंगे, क्या करेंगे? बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है। मान लीजिए जेंट्स गार्ड है, दिल्ली बम्बई कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। परिवार का भरण पोषण करना है तो कहीं ना कहीं जाएगा। परंतु वो महिलाएं जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, जिनका यही एक सहारा था, यही एक बेस था, सबसे बड़ा संकट तो उन पे घर आएगा। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है, अगर एम्स प्रशासन जीडीआर को लाना चाहती है तो लाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम जो 410 लोग हैं, हमारे भी भरण पोषण कहीं ना कहीं एडजस्ट करे वो। इस तरह हमें गेट से बाहर एक नोटिस दे के ना निकाले, क्योंकि हमने अपने तन मन से सींचा है इस एम्स को। हमने अपना योगदान दिया है, हमने अपना 3 भाई खोया है उस एम्स में। कई लोगों की कुर्बानियाँ लगी हैं उस एम्स में, तो इन कुर्बानियों को जाया ना जाने दे, हम लोगों को भी कहीं सुरक्षित उसमें रखा जाए। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा।